सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परमपिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम 5वें श्लोक का 6वां पद लेंगे। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद इसकी आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़ी सुखमणि महिला 5वां श्लोक 5वां। देनहार प्रभु छोड़ कर लागहियान सुहाई, नानक कहो न सीजई, बिन नावे पत जाई। पद बिरठी साकट की आरजा, साच बिना कहा होवत सूचा, वृथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध, बिना सिमरन दिन रैन, वृथा बिहाई, मेघ बिना जो खेती जाई, गोविंद भजन बिना व्रथे सब काम, ज्यो कृपन कै निरारथ दाम, धन धन तेजन जिह घट, बसियो हरि नाम, नानक ताकै बल बल जाऊं। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हमारे धर्म ग्रंथों में महापुरुषों ने हम लोगों के लिए जीवन कैसे जीना चाहिए उसके लिए मार्गदर्शन के नियम बताए गए हैं। हम उन महापुरुषों के ऋणी हैं, धन्यवाद करते हैं उनका, जिन्होंने हम मनुष्यों के लिए ऐसे सुंदर कलाम लिख छोड़े। इस पद में हमें कैसा जीवन जीना चाहिए श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं। गुरु साहिबान कहते हैं कि बिरठी साकट की आरजा। अब साकट किसको कहते हैं? परमात्मा से विमुख, परमात्मा पर विश्वास न करने वाला, परमात्मा के विधान को न मानने वाला, जो साकट कहते हैं। और साकट के बारे में कई महापुरुषों ने कहा, रही मन संगत साध की, जौ की भूसी खाए, और साकट संग न जाइए, खीर खांड भोजन मिले, साकट संग न जाए। मतलब कि एक अच्छे इंसान की संगत
रही मन संगत साध की, जौ की भूसी खाए। अगर एक अच्छे इंसान का साथ हमें मिलता है और रूखी सूखी रोटी भी मिलती है तो वो ज्यादा अच्छा है। और खीर खांड भोजन मिले, साकत संग न जाए। जो दुष्ट आदमी है, जो प्रभु से विमुख है, उसके साथ रह करके अगर हमें हलवा पूरी खीर या मतलब बहुत सारी लज्जतें मिले तो भी नहीं जाना चाहिए। अब साकत जो है उसका माइनस पॉइंट क्या है? वो है कि साक बिना होवत सूचा। अब जिसकी जिंदगी में प्रभु प्रेम नहीं, जिसकी जिंदगी में नित्य नेम नहीं, जो इंसान धर्म के पालन को नहीं मानता, जो प्रभु को नहीं मानता, जो प्रभु के नाम की महिमा नहीं जानता, तो ऐसे इंसान के बारे में क्या है? एक दूसरा शब्द है कि अति सुंदर कुलीन चतुर्मुख ज्ञानी धनवंत, नर्तक कहिए नानका, ये प्रीत नहीं भगवंत। एक इंसान है अति सुंदर, उसे बड़ा सुंदर शरीर मिला है। कुलीन, बहुत बड़े अच्छे कुल में उसका जन्म हुआ। चतुर्मुख, बड़ा चातर है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा उसका नॉलेज है। ज्ञानी, उसने धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया हुआ। धनवंत, उसके पास पैसा भी बहुत ज्यादा है। अब इतने गुण जिस आदमी के पास है, मृतक कहिए नानका, ये प्रीत नहीं भगवंत। तो जिस आदमी के हृदय में प्रभु प्रेम नहीं, प्रभु के प्रति आस्था नहीं, तो उसका जीवन जो है वो एक मृतक के समान है, मरे हुए इंसान के समान है। क्योंकि जैसे मरा हुआ इंसान कुछ कर नहीं सकता। तो मतलब क्या हुआ इसका आंतरिक मतलब? कि मनुष्य जीवन में हम लोगों को जो सबसे जरूरी काम है वो है प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलना। और प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर जब हमें चलना होता है तो सबसे पहली चीज होती है कि हमारी प्रभु में आस्था कि प्रभु है। उसके बाद प्रभु को जानने की जिज्ञासा, उसके बाद है प्रभु को पाने के लिए उस साधन को जुटाने का प्रयास। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जो इंसान प्रभु से विमुख है वो इंसान दुष्ट है, वो सच्चाई से बहुत दूर है। साच बिना कहो वो तो सूचा। और वो क्योंकि प्रभु से दूर है, सच्चाई से दूर है, तो वो अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। आगे कह रहे हैं कि वृथा नाम बिना तन अंध। अब जब इस मनुष्य शरीर प्राप्त करके अगर हम नाम से नहीं जुड़े तो कह रहे हैं हमारा ये जो शरीर है ये एक अंधे की तरह से है। कई महापुरुषों के शब्दों में आता है, गुरु कहे जगत सब अंधा, कोई न गए घट की संधा। कि जब तक हम अपने इस मनुष्य शरीर में बस रहे उस परमात्मा की शक्ति के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हम अंधे हैं। अंधे वो नहीं है जिनकी शरीर पर आंखें नहीं है, अंधे वो हैं जिनके दिव्य चक्षु को, जिनका दिव्य चक्षु नहीं खुला, वो अंधे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई जब तक हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु नहीं है। समर्थ सद्गुरु कौन? जो स्वयं प्रभु को जानता हो। सत्य पुरुष जिन जानिया, सदगुरु तिसका नाम, और तिसके संग सिख उदरे, नानक हरिगुण गाओ। जिस मनुष्य शरीर में वो परमात्मा बैठा हुआ काम कर रहा है, वो मनुष्य शरीर
और लोगों को प्रभु से जोड़ सकता है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर सबसे जरूरी कोई काम है तो वो है कि हमें नाम से जुड़ना चाहिए। वृथा नाम बिना तन अंध। अगर हमारी जिंदगी में हमें प्रभु के नाम से जुड़ने का मौका नहीं मिला, हमारी जिंदगी में हमें किसी समर्थ महापुरुष से जुड़ने का मौका नहीं मिला, तो हमारी जिंदगी एक अंधे के समान है। और अंधा इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, सब लोग जानते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में नाम का बहुत बड़ा महत्व है। हम कह रहे हैं मुख आवत ताके दुर्गंध। अब इस बात को समझना होगा। इस लफ्ज का मतलब है कि हमारे मुंह से दुर्गंध आती है। अब दुर्गंध किसके मुंह से आती है? जिसका हाजमा खराब होता है, जिसके पेट में रोग होता है, उसके मुंह से दुर्गंध आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम नाम से नहीं जुड़ेंगे तो हमारे इस शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय वासनाओं की तड़प बनी रहेगी। और जब हमारे अंदर विषय वासनाओं की तड़प बनी रहेगी तो हम जो आचरण करेंगे, जो हमारे बोल होंगे, जो हमारी सोच होगी, जो हमारे कर्म होंगे, वो विषय वासनाओं की तरफ होंगे। और विषय वासनाओं में दुर्गंध आती है, सत्संग में सुगंध आती है। मतलब कि उस इंसान का जीवन जो नाम से नहीं जुड़ा, उस इंसान का जीवन जो है वो वासनाओं से परिपूर्ण होगा और उसके जीवन से प्रभु प्रेम की खुशबू नहीं आएगी, बल्कि वासनाओं की दुर्गंध आएगी। समाज में भी देख लो, जो लोग वासनाओं में लिप्त होते हैं, वो जो भी बात करते हैं वो वासनाओं के दायरे में करते हैं। और रूहानियत के लैंग्वेज में वासनाओं की बात करना दुर्गंध के बराबर है। आगे कह रहे हैं कि बिन सिमरन दिन रैन वृथा बिहाई। अब देखिए, हमारे मनुष्य जीवन में हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए। गुरु साहिबान कितने अच्छे तरीके से हमें खोल खोल के समझा रहे। क्या कि भाई हमें एक एक पल सिमरन करना चाहिए। बिन सिमरन दिन रैन बिठा बिहाई। जो इंसान सिमरन नहीं करता है उसके दिन रात बेकार चले गए, उसका जीवन बेकार चला गया। अब ये बात समझने वाली है कि सिमरन तो हर इंसान करता है। कोई दुनिया का सिमरन करता है, कोई बाल बच्चों का सिमरन करता है, कोई धन दौलत का सिमरन करता है, कोई विषय विकारों का सिमरन करता है। सिमरन तो सभी लोग करते हैं। दुनिया के जो सिमरन है वो हमारे जीवन को एक तरह से बेकार कर देते हैं। तो यहाँ पर जिस सिमरन की बात कर रहे हैं वो सिमरन है 5 नाम का सिमरन। वो सिमरन है समर्थ सदगुरु के द्वारा दिए गए गुरु की तवज्जो के द्वारा जो हमें मंत्र दिया जाता है, यहाँ उसका जिक्र कर रहे हैं। ये बात फिर दोबारा रिपीट हो गई कि हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए, उस सदगुरु की कृपा से हमें नाम मिलना चाहिए और फिर हमें उस नाम का रात और दिन सिमरन करना चाहिए। तो कह रहे हैं बिन सिमरन दिन रैन बिठा बिहाई, मेघ बिना जो खेती जाई। अब कह रहे हैं कि जैसे एक खेती होती है, अगर खेती में पानी नहीं दिया जाता, मेघ मन बादल, जिस जमीन पर बादल बरसात नहीं करते हैं वो जमीन बंजर हो जाती है, वो जमीन सूख जाती है। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि जैसे बंजर जमीन में उपजाऊ बनाने के लिए बरसात का होना जरूरी है, पानी बरसना जरूरी है, उसी तरह से हमारी इस बंजर, हमारी इस सूखी हुई जिंदगी में जब तक नाम रूपी अमृत का छिड़काव नहीं होगा तब तक हमारा जीवन जो है
वो बंजर और सूखा रहेगा। इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ कि जब तक हमारे अंदर नाम का संचार नहीं होगा तब तक हमारे अंदर जैसे उपजाऊ खेती में गुण होते हैं वो गुण नहीं आएंगे। अब वो गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे नम्रता होती है, विरक्ति होती है, दया होती है, पवित्रता होती है, परोपकारिता होती है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि नाम के जपने से हमारे जीवन में तरी आती है, हमारे जीवन में फलता फूलता है। हमारा जीवन जैसे बंजर जमीन पानी पाने से उपजाऊ हो जाती है, वैसे ही नाम जपने से हमारा जो शरीर है जिसमें हम काम क्रोध लोभ अहंकार में लिपटे हुए हैं, उसकी बजाय हमारे जीवन में नम्रता, विरक्ति, दया, पवित्रता और परोपकारिता आ जाती है। तो कह रहे हैं नाम का जो जपना है वो इतना जरूरी है, हमें नाम जरूर जपना चाहिए। अब कह रहे हैं गोविंद भजन बिन ब्रथे सब काम, जो कृपन के निरारथ दाम। अब ये बात बड़ी गहराई समझना है कि गोविंद भजन बिन बिठे सब काम। पहले सिमरन का, उससे पहले नाम का, अब गोविंद भजन। तो गोविंद भजन क्या मतलब? गोविंद परमात्मा को कहते हैं। भजन जो है वो उसका मतलब होता है शब्द। जब हम भजन करते हैं तो हमारे मुंह से आवाज निकलती है। तो गोविंद भजन का क्या मतलब हुआ कि वो भजन जो हमें गोविंद तक पहुंचा सकता है, वो भजन जो गोविंद के घर से आ रहा है, उसे हम कहते हैं अनाहत शब्द। अनाहत शब्द जब प्रभु के घर से निकलता है तो उस समय वो सत शब्द होता है। ब्रह्म में आता है तो सार शब्द हो जाता है, और ब्रह्म में, अंड में और पिंड में वो अनाहत कर जाता है। तो कह रहे हैं गोविंद भजन बिना वृथे सब काम। जब तक हम, अब ये बात हम दोबारा रिपीट करते हैं, जब तक हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु नहीं, जब तक वो हमें नाम की दीक्षा ना दे, हमारे संचित कर्मों के बोझ को खत्म न करे, हमें शब्द और प्रकाश से न जोड़े, हमारे शरीर में आज्ञा चक्र पर अपने शब्द रूप और नूरी स्वरूप को स्थापित न करे, तब तक हमारी जिंदगी बेकार है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उनमें से हो सकता है कुछ लोग नाम लेवा हो, किसी ने हो सकता है कृपाल सिंह महाराज से नामदान लिया हो, दर्शन सिंह महाराज से नामदान लिया हो, संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी से नामदान लिया हो, या किसी और गुरु से नामदान लिया। अगर उन्होंने नामदान लिया है और उनके अंदर में भजन सिमरन करके अगर वो शब्द प्रकट नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। कोई भी नाम लेवा, जब तक उसके अंदर में शब्द उतरता नहीं है, क्योंकि जब हम भजन सिमरन करते हैं तो कानों में उंगली डाल के शब्द सुनाई देता है। तो बिना कानों में उंगली डाले जब तक हमें शब्द नहीं सुनाई देगा तब तक हमारे सारे काम बेकार है। वृथा सब काम का मतलब कि हम कर्मों के विधान से मुक्त नहीं हो सकते, हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। कि भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं और जो नाम लेवा है उनको ये बात बिल्कुल अपने दिल में बिठानी होगी कि हमें जल्दी से जल्दी अंदर के उस अनाहत शब्द से जुड़ना होगा। बिना अनाहत शब्द से जुड़े हुए हमारा काम नहीं बनेगा। तो गोविंद भजन का यहाँ पर मतलब है अंदर का अनाहत शब्द। जब तक गोविंद भजन के साथ हम नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे दुनिया के काम सब बेकार जाएंगे। जो कृपन के निरारथ दाम की बात समझने वाली है कि कृपन माने कंजूस। अब कंजूस आदमी के पास पैसा होता है। हम लोग देखते हैं कई लोग मरते हैं, उनके घर से उनकी पोटलियों में लाखों रुपए निकलता है और सारी जिंदगी भर वो दरिद्रता का जीवन जीते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि वे एक इंसान जिसके पास बहुत पैसा है, अब बाहरी तौर से वो एक भिखारी की तरह रहता है, वो कृपन है। वही हाल हमारा है। हमारे अंदर में प्रभु के नाम की दौलत जो 3 लोगों की दौलत से भी ज्यादा कीमती है वो अंदर है। लेकिन अगर हम उस दौलत से नहीं जुटते तो हमारी हालत भी उस कंजूस आदमी की तरह है कि जिसके पास करोड़ लाखों रुपया है
लेकिन वो भिखारी की जिंदगी जी रहा है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि हमारे अंदर जो दौलत भरी पड़ी है उससे हमें जुड़ना होगा और समझना होगा। धन धन ते जन जीह घट बसियो हरिनाम। अब जीह घट बसियो हरिनाम जो है ये बिल्कुल साफ बात कि घट बसियो का मतलब घट में प्रकट हुआ। मतलब जब अनाहत शब्द शुरू हो जाता है तो वो हमें कभी नहीं छोड़ता, 24 घंटे धुनकारे मारता रहता है। चलते फिरते उठते बैठते हमारे अंदर में घंटे बजते हैं। फिर हमें ध्यान लगाने की जरूरत नहीं होती है, हर समय घंटे बजते हैं, हर समय राग रागनी होती है और हमें अपना ध्यान उसकी तरफ बस हल्का सा लगाए रखना होता है। तो कह रहे हैं कि धन धन तेजन जिय घट बसियो हरिनाम। वो लोग मुबारक हैं, वो लोग धन्य हैं जो गुरु से प्रेम करके, क्यों, हमारा जो अनाहत शब्द खुलता है वो गुरु कृपा से खुलता है। कोई सोचे कि मैं भजन सिमरन करके अपने अनाहत शब्द के साथ जुड़ जाऊंगा तो वो इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में अनाहत शब्द जो है उसकी पकड़ मिलती है हमें आज्ञा चक्र से, और हमारे शरीर में मूल चक्र में लोभ है, इंद्रिय चक्र में काम है, नाभि चक्र में क्रोध है, हृदय चक्र में मोह है, कंठ चक्र में अहंकार है। तो सांसारिक जीवन में रहते हुए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचना ये किसी बिरले इंसान के लिए संभव हो सकता है। सब लोग जानते हैं कि हमारे प्रारब्ध कर्म है, हम भोजन खाते हैं, संसार में व्यवहार करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अंतर्गत हमारा जीवन चलता है। तो जिस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अंतर्गत हमारा जीवन चलता है हम उससे बच कैसे सकते हैं? और जब तक हम इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बचेंगे नहीं तब तक हम उस शब्द की, उस प्रणव की ध्वनि की, उस धुर की वाणी की लज्जत को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि जब हमारा जीवन पूर्ण समर्पण का हो जाता है, जब हम अपने गुरु पर अपने जीवन की बागडोर छोड़ देते हैं, जब हम अपने गुरु पर सच्चा विश्वास करते हैं, जब हम गुरु के कहे हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं, जब हमारे जीवन में गुरु सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है, तब गुरु की कृपा से हमारी संभाल होती है। हम अगर चाहें कि हम अपनी आत्मशक्ति से अपने मन को काबू कर लेंगे तो ये काम बड़ा असंभव है। जब तक हमारे गुरु की तवज्जो हमें नहीं मिलेगी, जब तक हमारा गुरु हमारे शरीर में आज्ञा चक्र पर बैठा हुआ हमारी पल पल संभाल नहीं करेगा, तब तक हम दुनिया की वासनाओं से नहीं बच सकते। तब तक हमारे अंदर में वो नाम जो है वो अंदर में बस नहीं सकता कि जिह घट बसियो हरिनाम। अब हरिनाम का मतलब है शब्द और प्रकाश। तो वो शब्द और प्रकाश जिस मनुष्य शरीर में अपना डेरा डाल देता है वो इंसान धन्य है। और वो इंसान एक तो स्वयं सद्गुरु होता है और दूसरा वो होता है कि जो सद्गुरु के प्यारे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने एक बात क्लियर होती है कि हमें सबसे पहले अपने गुरु का प्रेम हासिल करना चाहिए। हमें सबसे पहले अपने गुरु से प्रेम करना चाहिए। मतलब हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए और उस समर्थ सद्गुरु पर हमारी आस्था होनी चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए। और समर्पण भी कैसा, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्य मोक्ष ईष्यामि मा शुच। जब तक हम अपना तन दादम जा दादम इमा दादम, जब तक ऐसा समर्पण नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर वो नाम बस नहीं सकता। और आगे कह रहे हैं कि नानक
ताके बल बल जाऊं। अब नानक ताके बल बल जाऊं, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को मुखातिब होके कह रहे हैं। क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो अपने से पहले आए हुए महापुरुषों को सारा क्रेडिट देते हैं, उनको ही सारा सम्मान देते हैं। वो कह रहे हैं सदगुरु नानक देव जी महाराज जी से मुखातिब वो कह रहे हैं कि हे सदगुरु नानक, ऐसे इंसान जो सदगुरु पर फिदा हो जाते हैं, जो सदगुरु के शरणागत हो जाते हैं, जो सदगुरु के महत्व को जानते हैं, तो उन पर परमात्मा खुश हो जाता है और परमात्मा अपना इजहार करता है। और ऐसे शिष्यों को ही गुरु गले से लगाता है। और गले से लगाने का मतलब क्या होगा? फिनाफिल सैक, गुरु उन्हें अपने में अभेद कर लेता है। तो यहाँ पर अगर नानक ताके बल बल जाऊं का मतलब यह है कि ऐसे इंसान जो गुरु धारण करते हैं, गुरु का कहना मानते हैं, अपने जीवन की पड़ताल करते हैं, अपनी कमियों को ढूंढते हैं, अपने जीवन को सदाचारी बनाते हैं, रोज भजन सिमरन करते हैं, तन मन और धन का दशमांश देते हैं, अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं, मनुष्य जीवन के महत्व को समझते हैं। कह रहे ऐसे लोगों पर वो परमात्मा खुश होता है और पृथ्वी पर वो परमात्मा सदगुरु के रूप में जहाँ काम करता है, सदगुरु उस पर स्पेशल कृपा करते हैं और उसे फिनाफिल सैक की अवस्था तक पहुंचा जाते हैं, जिसका मतलब होता है गुरु में अभेद होना। फिर ऐसे शिष्यों का जीवन जो है वो गुरु जैसा बन जाता है। गुरु के अंदर जो गुण होते हैं, गुरु के अंदर जो आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, ऐसे शिष्यों के अंदर वो सारी आध्यात्मिक शक्तियां उतरनी शुरू हो जाती हैं और उनका जीवन भी फिर गुरु जैसा पवित्र हो जाता है। तो इस तरह से इस पद के माध्यम से, ये हमारा छठा पद है, इस पद के माध्यम से हमें कैसा जीवन जीना चाहिए और गुरु के प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, इसके बारे में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने हमें बड़ी गहराई से समझाया। तो इस तरह से जो है ये पद समाप्त होता है। मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी कल होगा। जय महाराज जी।